नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। कोरोना त्रासदी के बीच जहां एक ओर मानवीय पहलुओं को जीवंत करती बातें सामने आती हैं, तो वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस आपदा को भी कमाई के अवसर के तौर पर देख रहे हैं। खास तौर पर स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में लगे कई निजी अस्पताल और इनके कर्मी ऐसे ही तत्वों पर अब छत्तीसगढ़ सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। अलग अलग जिलों में कलेक्टर के निर्देश पर जांच टीमों ने कई अस्पतालों में छापेमार कार्रवाई की। कई अस्पतालों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है, क्या सरकार और जिला प्रशासन ने निजी अस्पतालों की इस मनमानी पर कार्रवाई करने में देरी की है? और क्या कार्रवाई भर से मरीजों और परिजनों की परेशानियां कम हो जाएंगी? चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे रिपोर्ट। कोरोना काल में नियमों की अनदेखी, फायदे के लिए जान से खिलवाड़, आपदा में अवसर की तलाश। कोरोना काल में आपदा को अवसर बनाने में छत्तीसगढ़ के कई निजी अस्पताल जुटे हुए हैं। कहीं बेड नहीं तो कहीं इलाज की कोई व्यवस्था नहीं, मगर मनमानी फीस वसूलने में निजी अस्पताल प्रबंधन कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। प्रशासन को लगातार शिकायतें तो मिल रही हैं, मगर कार्रवाई होते होते मरीजों के परिजनों की जेब ढीली हो जा रही है। हालांकि प्रदेश की जनता को राहत पहुंचाने के लिए भूपेश सरकार ने जांच से लेकर इलाज और बेड के दाम तक ढीली हो जा रही है। हालांकि प्रदेश की जनता को राहत पहुंचाने के लिए भूपेश सरकार ने जांच से लेकर इलाज और बेड के दाम तो तय कर दिए हैं, मगर निजी अस्पताल सरकार के आदेश की खुलकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। जहां बेड खाली है फिर भी अस्पताल वाले बोल रहे हैं कि बेड खाली नहीं है। वहां निर्धारित अमाउंट है, उससे कई गुना राशि जमा कराने के बाद बेड की उपलब्धता कराई जा रही है। वीआईपी जा रहा है तो उसके लिए कहा बेड खाली हो जाता है, और अभी बोलता है बेड खाली नहीं है, वो नहीं है। ये सब बनावटी बात है, कुछ नहीं कर पाएंगे। और कोरोना को इन लोग आमंत्रित कर रहे हैं कि डॉक्टर का भाग्य खुले। हाल ही में रायपुर के बाटिया नर्सिंग होम, राजनांदगांव के सुंदरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और अंबिकापुर के एकता अस्पताल में शासन की ओर से तय किए गए शुल्क से अधिक वसूलने की शिकायत मिली थी। इन निजी अस्पतालों से इलाज के नाम पर निर्धारित सीमा से अधिक राशि लेने, रेमडेसिविर दवा की उपलब्धता में गड़बड़ी करने, कोविड अस्पताल में पंजीकृत नहीं होने के बावजूद संक्रमितों को भर्ती कर रुपए ऐंठने, रुपए लेकर एडमिशन करने और ऑक्सीजन सिलेंडर न होने का हवाला देकर मरीज को डिस्चार्ज करने आदि की शिकायतें मिली थी। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन की टीम ने अस्पतालों की जांच की और जांच सही पाए जाने पर इन अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कुछ को पेनल्टी लगाई गई है तो कुछ हॉस्पिटल का लाइसेंस कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। ओवर चार्जिंग की जहां से शिकायत आ रही है, तो कोशिश ये की जा रही है कि उन शिकायतों का निराकरण करें। जैसे एक हॉस्पिटल में से शिकायत आई थी, तो हमने 15 दिन के लिए उनका हॉस्पिटल में एडमिशन को अभी एडमिशन लेने से मना कर दिया है, और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा बिलिंग थी उसका रीपेमेंट भी हुआ है। तो ये दोनों काम हुआ है। इधर इस पूरे मामले में सियासत भी तेज हो रही है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कोरोना को रोकने और इलाज दोनों ही के मामले में प्रदेश सरकार असफल है। वहीं सरकार का कहना है कि अस्पताल द्वारा की गई गड़बड़ी का मामला सामने आने पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। सरकार की कोई कार्य योजना नहीं है, सोच नहीं है, कोई बैठकर विचार नहीं किया गया। कभी इनके विभाग के स्वास्थ्य सचिव छुट्टी पे चले जाते हैं, रातों रात स्वास्थ्य सचिव बदल जाते हैं। सरकार को कोविड के इलाज से भी कोई मतलब नहीं है। इस समय ये पूरे छत्तीसगढ़ का हेल्थ सिस्टम जिसका कोई देखने वाला नहीं है, और जनता इसीलिए आज पूरे छत्तीसगढ़ में त्राही कर रही है। पेमेंट संबंधित कई सारे मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, हमारे सामने भी आए थे, लेकिन उसके लिए सरकार ने जिला प्रशासन को बोलकर हर अस्पताल, हर प्राइवेट अस्पताल के लिए एक नोडल अधिकारी को नियुक्त किया है। उस नोडल अधिकारी के माध्यम से, और एक पैसा आईसीयू बेड के लिए कितनी रकम देनी होगी, और वेंटिलेटर बेड के लिए कितना पैसा होगा, और ऑक्सीजन बेड के लिए कितना पैसा होगा, एक पैसा निर्धारित किया हुआ है। निजी अस्पताल प्रबंधन की मनमानी लगातार जारी है और आम लोग और मरीज इस मनमानी के शिकार हो रहे हैं।
भले ही शासन की ओर से ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई जारी है, लेकिन इसमें काफी देर होने से अस्पताल प्रबंधन को हावी होने का मौका मिल गया है और मरीजों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो कई सवाल खड़े करता है। स्टार जैन, IBC 24, रायपुर। सरकार की नज़र तो पड़ रही है निजी अस्पतालों पर, बहुत देर से पड़ रही है। लोग परेशान हैं। कोरोना की पहली लहर में भी ये बातें सामने आई थी कि अस्पतालों ने किस तरह से लोगों को लूटा है। सबसे खास बात यह है कि सरकारें देर से जागती हैं। इस बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल जी हैं। जायसवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी भी जुड़ेंगे। अभी हम बात विनय जायसवाल जी से कर लेते हैं। विनय जी, इसके पहले मैं सवाल करूं, मेरे मन में कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। जब सरकार ने हर चीज़ का रेट तय कर दिया है तो उसके लिए कोई नियामक संस्था भी बनानी चाहिए थी। कोई टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाना चाहिए था कि लोगों को परेशानी होती है, यदि उनसे ओवर बिलिंग होती है तो वो कहाँ जाएं। एक बड़ी समस्या ये थी, जिन्होंने अपना स्वास्थ्य बीमा करा के रखा है उनको अस्पताल एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। इरडा ने लगातार निर्देश जारी किए तो भी अस्पताल उसको नहीं मान रहे हैं। हालत ये है कि जो 5 स्टार होटलों से ज़्यादा रेट अस्पताल कोट कर रहे हैं, जिनके घर के लोग बच गए हैं या जिनके घर के लोग चले गए हैं, उन सभी लोगों को लाखों रुपए से उतरना पड़ा है। इसके अलावा जो अस्पताल है वहाँ पर जो सुविधाएं, उनके बारे में आपको बेहतर मालूम होगा, आप इस पेशे से भी जुड़े हुए हैं। जिस राजधानी अस्पताल की बात की जा रही थी वो एक किराए की बिल्डिंग में चल रहा था। एक अस्पताल किराए की बिल्डिंग में कैसे चल सकता है, और उसके लिए सरकार के जो संस्थाएं हैं जो ये तय करती हैं कि इसको परमिशन मिलनी चाहिए, पे आज तक कार्रवाई हुई है या नहीं। 2 डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई, अच्छी बात है, और उससे एक मैसेज भी जाना चाहिए। उनमें से एक डॉक्टर जो हैं उनका एक और हॉस्पिटल, ये दोनों जो डॉक्टर हैं उनके अलग अलग हॉस्पिटल और भी चल रहे हैं। ऐसे कई शहर में वो हॉस्पिटल चला रहे हैं। आप यदि प्रदेश में देखेंगे तो हर गली कूचे में अस्पताल खुल गए हैं। हर बड़ी बीमारी के इलाज का दावा करते हैं, लेकिन वो इलाज होता नहीं है। सामान्य दिनों में जनता इस बात को नहीं उठाती, लेकिन कोरोना काल में जिस तरह से लोग चले जा रहे हैं तो ये सवाल उठना बहुत लाजमी है। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को कोई टोल फ्री नंबर या कोई नियामक संस्था तात्कालिक रूप से गठित करनी चाहिए? आपने उठाया है, इसके लिए बहुत चैनल आपका साधुवाद का पात्र है। निश्चित रूप से 2 तरह की बात है सुरेश जी। सुरेश जी, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं साहब? आवाज आ रही है, अभी आ रही है जी। सुरेश जी, निश्चित रूप से 2 तरह की बात है। केवल कुछ जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो बदमाशी में लिप्त है, तो सारे के सारे अस्पतालों को उस घेरे में ले लेना ये सही नहीं है। और जो ये काम कर रहे हैं, जो आपदा को अवसर में बदलने का काम कर रहे हैं, वो रेमडेसिविर इंजेक्शन के काला बाजारी की बात हो या जो नियामक जो कैपिंग जो राज्य शासन के द्वारा तय किया गया है, क्योंकि ये पहला राज्य है छत्तीसगढ़ जो स्टेट है, माननीय यशस्वी भूपेश बघेल ने सबसे पहले जो प्राइवेट संस्थाओं के ऊपर में ये लगाम लगाया और सीटी स्कैन से लेके जो पूरी जांच से लेके आईसीयू बेड का, ऑक्सीजन बेड का और वेंटिलेटर का, सारे के सारे चीजों का एक रेट तय किया प्राइवेट में कि इससे ज्यादा वो भुगतान नहीं ले सकते। और यदि इस और जहां तक की जो नियामक इनके ऊपर जो एक नियामक संस्था बनाने की बात आप कर रहे थे, इनको कंट्रोल करने की बात कर रहे थे, तो हर वो कोविड अस्पताल जिसको सरकार ने मान्यता दिया प्राइवेट अस्पतालों को, उसमें एक नोडल अधिकारी है, उसका मोबाइल नंबर भी साथ में दिया। सारे आप अगर आप पूरे उसमें देखेंगे तो सारे सोशल मीडिया में मिल जाएगा आपको। जो गवर्नमेंट का जो पूरा ऑर्डर है वो आपको पूरा मिल जाएगा। तो सरकार अपने तरफ से किसी भी तरह से प्रदेश की जो जनता है, प्रदेश के जो लोग हैं, इस महामारी के समय में उनको उनके साथ लूट ना हो, उनके साथ मतलब कोई अनजस्टिस ना हो, तो इसके लिए सारे के सारे नियम को बनाए। निश्चित रूप से सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है, और खास करके इस कोविड के समय में जो सारे के सारे जो डॉक्टर्स हैं, सारे के सारे लोग इस कोरोना की महामारी में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं कि कैसे करके हमको जो कोरोना के मरीज है उनका इलाज करना है, जो आइसोलेशन में है उनका ध्यान रखना है। तो ऐसे समय में कई जो अस्पताल हैं
उन्होंने आपदा को अवसर बनाने की कोशिश की है। तो ये निश्चित रूप से गंभीर विषय है और अभी जो सरकार है और सरकार की जो जिला प्रशासन है लगातार जो शिकायतें मिल रही है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। विनय जी, आपने नोडल अधिकारी की बात की, तो क्या कोई टोल फ्री नंबर इस तरह का जारी हो सकता है? जिस तरह से आपने निजी विश्वविद्यालयों के लिए एक नियामक आयोग बनाया है, इसके लिए भी एक आयोग बना दिया जाए ताकि आगे भी जो लोग इससे परेशान होते हैं, इस समस्या से दो चार होते हैं, उनको न्याय मिल सके। निश्चित रूप से सुरेश जी, अभी ये जो आपदा आया कोरोना का, ये एक आपका अच्छा विचार है और अच्छा सुझाव भी है। और ये सुझाव एक अच्छा सुझाव है कि ये जो आगे जो विषय है खास करके प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जो लेके रहता है उसमें जो अच्छा काम करने वाले लोग भी बदनाम होते हैं कुछ लोगों के कारण में। तो ये अगर एक नियामक आयोग बन जाए और इसमें अगर एक कंट्रोल रहे, जो प्राइवेट जो प्लेयर है, जो प्राइवेट जो चिकित्सक है, तो निश्चित रूप से वो बहुत ही अच्छी बात होगी। चलिए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी हैं, जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं। बांधी जी, आपको क्या लगता है, सरकार जो अभी कार्रवाई कर रही, 3-4 दिन से सरकार ने कार्रवाई में तेजी लाई है, ऐसे अस्पतालों पे कार्रवाई की जा रही है, ऐसे लोगों पे कार्रवाई की जा रही है जो ओवर रेट चीज़ें बेच रहे हैं, जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, जिनसे ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, भर्ती में गड़बड़ी कर रहे हैं, इलाज में गड़बड़ी कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो कार्रवाई है वो उचित है और सही समय पे की जा रही है, या इसमें और भी कुछ किए जाने की आवश्यकता है? इसमें सुरेश भाई, इसकी व्यवस्था बनाने की बहुत आवश्यकता है और सरकार इस व्यवस्था बनाने में समय समय पर निर्देश भी जारी कर रही है और सरकार इस व्यवस्था बनाने में समय समय पर निर्देश भी जारी कर रही है, पर जो निर्देश है जमीनी स्तर पर कोई पालन नहीं हो रहा है और पालन नहीं होने के कारण क्या है, लोगों में आक्रोश पैदा होता है और ये शिकायत के तौर पर आ रहा है। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी से हमारा संपर्क हेलो, शिकायत के तौर पर आ रहा है और ये शिकायत के तौर पे आने के कारण जनता में आक्रोश आ रही है। अब प्रॉब्लम यहां पर है कि समय समय पर 3 निर्देश सरकार के जा चुके। बांधी जी से संपर्क करने में हमको दिक्कत आ रही है। हमारे साथ विनय जायसवाल जी भी जुड़े हुए हैं। विनय जी, आपने बांधी जी को सुना होगा। बांधी जी का कहना है कि सरकार निर्देश दे रही है, समय समय पर नियम भी बना रही है, और लेकिन उसका उनको रेमेडी नहीं मिल रही, जिसके कारण आक्रोश पनप रहा है। तो आपको लगता है कि आपकी सरकार के लिए इस तरह की जो स्थिति है वो अनुकूल है, या आगे जाके ये और भी एक खराब रूप ले सकती है? ये समय है जब आपकी सरकार इस पर एक त्वरित कार्रवाई करे। सीरीसी लगातार त्वरित कार्रवाइयां हो रही है। अगर आप देखेंगे, अगर पूरे बड़े सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो जितनी कार्रवाइयां जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारियों के ऊपर सरकार ने किया है या अस्पतालों के ऊपर किया है, जिन्होंने आपदा को असर बनाने की कोशिश की है, इतनी जो कड़ी जो कार्रवाई है किसी भी प्रदेश सरकार ने नहीं किया है, जो छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। आज इसकी वजह से आप देखिए कि जो सारा सिस्टम जो है लाइन में है। शुरुआत में जो रेमडेसिविर की इतनी कालाबाजारी हो रही थी, आज पर्याप्त मात्रा में जो मरीज और रेमडेसिविर इंजेक्शन है उस पर्याप्त मात्रा में अच्छे रेशियो में रेमडेसिविर के इंजेक्शन हमारे पास उपलब्ध है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन बेड की बात करें, वेंटिलेटर की बात करें, तमाम जो चीजें हैं विनय जी, बहुत। एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि बांधी जी से संपर्क हमारा टूट गया था। बांधी जी से फिर हमारा संपर्क स्थापित हो गया है। बांधी जी, अपनी बात आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ सर, मेरा ये कहना है कि समय समय पर जो निर्देश जारी किया गया है, यदि सरकार गंभीरता से इसकी मॉनिटरिंग करते तो आज की हमने नोडल अधिकारी बनाया। अब ये नोडल अधिकारी के पास
पहले भी जारी हुआ था, अब भी जारी है। अब उनके पास कितने मरीज एडमिट हुए, कितनों को ऑक्सीजन लग रहा है, किसको नहीं लग रहा, किसको आईसीयू लगेगा, किसको रेमडेसिविर लगेगा, कम से कम इतने आंकड़े इनके पास आने चाहिए। दूसरा है बेड खाली है कि नहीं खाली है, किससे कितना फीस लिया जा रहा है, ये अधिकारी नोडल अधिकारी दिया गया है, लेकिन इन नोडल अधिकारियों ने अपने कर्तव्य नहीं किया और उसको कार्यवाही के रूप में कर रहे हैं। अब कार्यवाही कहां से, मैनेजमेंट सुधरेगा किधर से? डॉक्टर लोग अपना जान देकर के काम कर रहे हैं, परेशान होकर के काम कर रहे हैं, लेकिन सुधरेगा कैसा? शिरीष भाई, कभी इन नोडल अधिकारियों ने या स्टाफ में ये नहीं देखा कि जिस कोरोना के पेशेंट को हमने भर्ती किया हुआ है उस मरीज पानी के लिए उसका मुंह सूख रहा है, कोई पिनाले वाला नहीं है, ड्रिप निकल गया है, उसके ब्लीडिंग हो रही है, उसको करने वाला कोई बंदा नहीं है वहां पर। एक बार अटेंडेंट है, वार्ड अटेंडेंट होता है, वो जा नहीं रहा है और उनको सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए बात कहा गया। वो कितना पालन हो रहा है कि नहीं पालन हो रहा है, यही छोटी छोटी परेशानी है जो उनको मरीज अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है या सेमी अनकॉन्शियस अल्लर पड़ा हुआ है, उसकी सेवा करने वाला बंदा नहीं मिल पा रहा है। और कितना आउटपुट दे रहे हैं हम, अपने सर्विस का कितना आउटपुट दे रहे हैं, उसकी बिलिंग में कितना आउटपुट दे रहे हैं, उसको वॉच कौन करेगा? वॉच कौन करेगा? सरकार ने अपने स्तर पे एक बढ़िया बनाया था, लेकिन जिन लोगों को इस जिम्मेदारी के समय में गंभीरता से काम करना, वो कहीं ना कहीं फेल खा गया है और जनता परेशान है। आज ग्रामीण स्थितियों का क्या बना हुआ है, आप ग्रामीण स्थितियों में झांक करके देखेंगे, ग्रामीण लोग अपने गांव में इतनी लाशें उठा रहे हैं जिसका हर नहीं, हर 1-2 दिन के अंदर में मर रहे लोग, उसको कीट देने के लिए जा रहे हैं। अभी गंभीरता से गांव में लोग नहीं जा पाए। एक पाली करके गांव है जिसमें बहुत सारे केस हैं, लोहरसी के गांव है जिसमें बहुत सारे रंगे हैं, है ना, उसपे हमारा अब हम वहां से लोड बचाना चाहते हैं, लोड को डॉक्टर के ऊपर जिला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में प्राइवेट में हम लोड को कम करना चाहते हैं, तो हमको सीएससी लेवल पर काम करना पड़ेगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर काम करना पड़ेगा। आज मेरे ही उस उदाहरण बता रहा हूं सर जी कि शिरीष भाई, कि मेरे मस्तूरी क्षेत्र में इतने बार कहने के बावजूद भी मस्तूरी क्षेत्र में कोविड हॉस्पिटल खोलने के लिए व्यवस्था को केवल सिवाय चर्चा होती रही, लेकिन आज तक व्यवस्था नहीं बन गया और सबसे प्रभावित क्षेत्र मेरा ही मस्तूरी क्षेत्र है। चलिए बांधी अब ऐसे परिस्थितियों में अब अचानक लोड आता है डॉक्टरों के ऊपर, अचानक बातचीत आती है उनके ऊपर, पूरे गांव का लोग पेशेंट उसके ऊपर आते हैं, उनके लिए भी धर्म संकट की स्थिति है। नोडल अधिकारी की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है। चलिए, आपने ये बात तो स्वीकार की कि सरकार ने एक अच्छा काम किया, एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया, लेकिन जो अधिकारी वो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। दूसरी आपने जो बात कही कि जो फीस उनसे ली जा रही है या जो शुल्क वसूला जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली उनको इलाज या सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं, उसका भी एक असेसमेंट करने की ज़रूरत है। गांधी जी का कहना था कि सरकार ने नोडल अधिकारी नियुक्त करके एक अच्छा काम किया है, लेकिन जिन अधिकारियों के जिम्मे ये काम है वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, जिसका नतीजा लोगों को परेशानी के रूप में सामने आ रहा है। उनका ये भी कहना है कि जितना लोग शुल्क दे रहे हैं, जो उनसे चार्जेस वसूले जा रहे हैं, उसके अनुरूप उसका भी एक आकलन होना चाहिए कि उसके अनुरूप उनको सेवाएं मिल रही हैं या नहीं। अच्छी बात है। और ये विपक्ष के एक विधायक के रूप में उन्होंने ये बात कही है और सरकार की कम से कम इस बात की तारीफ की है कि नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जायसवाल जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। जायसवाल जी, जैसा कि गांधी जी को भी आपने सुना होगा, उन्होंने परेशानी बताई कि कहाँ किस स्तर पे काम करने की ज़रूरत है ताकि जिला स्तर तक परेशानी ना हो लोगों को। लेकिन हमारा जो मुद्दा था वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो निजी अस्पतालों की जो मनमानी चल रही है उस पर लेकर था। जैसा कि आपने भी पहले कहा कि सारे लोग ख़राब नहीं हैं, हम भी इस बात को मानते हैं कि सारे लोग ख़राब नहीं हैं, पर जो कुछ लोग ख़राब हैं उनके कारण गरीब और ऐसे लोग जिनके पास गरीब नहीं है लेकिन उन्होंने कहीं से पैसे की व्यवस्था की है और अपने लोगों का इलाज करा रहे हैं, उनके साथ छल हो रहा है। सरकार की कार्रवाई अच्छी है, लेकिन और त्वरित हो, लोगों को तुरंत निदान मिले, लोगों से ज़्यादा पैसा ना वसूला जाए, इसके लिए क्या आप अपनी सरकार से कोई बात करेंगे, स्वास्थ्य मंत्री से, मुख्यमंत्री? बड़ा गंभीर विषय है, खास करके प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो इस आपदा के समय में
लगातार हर जगह से शिकायत मिलती है कि किसी का बॉडी रोक लिए या किसी से ज्यादा पैसा ले रहे हैं, लाखों रुपए ले लिए। ये निश्चित रूप से बहुत गंभीर विषय है और इसके ऊपर लगातार सरकार संज्ञान भी लेती है। श्री जी, शिकायत जितनी आती है उसके ऊपर सरकार कार्रवाई करती है लगातार। अभी थोड़ा सा जो कोरोना का जो ये सेकंड जो फेज कोरोना का आया हुआ है, जो विकराल रूप धारण किया हुआ है, थोड़ा सा ये अभी कम हो रहा है। और जैसे देखिए, सरकार के पास संसाधन सीमित है, सरकार के पास जो अधिकारी सीमित है, लेकिन बड़े संख्या में जो है कोरोना के जो अस्पताल है, कोविड के जो हॉस्पिटल्स है, वो इसके ऊपर में काम कर रहे हैं। तो डायरेक्ट अगर थोड़ा आपके चैनल के माध्यम से भी बोलना चाहूंगा मैं, जितने भी व्यूअर है, जितने भी दर्शक इसको देख रहे हैं, जो भी मरीज के परिजन है, कि डायरेक्ट आप भी संज्ञान में जितने लेते हैं तो कई सारे टोल फ्री नंबर है, सरकार के नंबर है, इसके ऊपर में आप कॉल करिए, सीएमएचओ को करिए, कॉल करिए, जिला प्रशासन को कॉल करिए। निश्चित रूप से सरकार उसके ऊपर संज्ञान लेके बड़ी कार्रवाई करेगी। अभी कई सारे अस्पताल जो है श्री जी, जिनके जो इस तरह की बदमाशी कर रहे थे, उनके ऊपर कार्रवाई हुई है और लोगों को रिलीफ दिलाने का काम जो है सरकार ने किया है। सरकार अपने जिम्मेदारी के प्रति सरकार बहुत ज्यादा गंभीर है और खास करके यही कारण है श्री जी कि आज जो प्राइवेट सेक्टर के जो हॉस्पिटल है और जो हमारे गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल है, दोनों मिलके आज लगभग ऐसा है कि अगर आप देखते हैं तो किसी भी चीज की कमी कोरोना के इलाज में नहीं है। वो उसके इंजेक्टेबल्स की बात हो, उसके कंज्यूमर्स की बात हो, ऑक्सीजन बेड की बात हो, वेंटिलेटर की बात हो, कहीं या फिर होम आइसोलेशन की बात हो, ये सरकार की अच्छी नीयत ही है और ये सरकार का अच्छा प्रबंधन ही है कि जिस वजह से छत्तीसगढ़ में जो है कोरोना की जो लड़ाई लड़ी जा रही है पूरे देश में, उसमें हम काफी सफल हैं। अच्छी बात है, आप सफल हैं, हम भी मानते हैं कि आप बहुत हद तक सफल हैं। लेकिन आपको एक सुझाव देना चाहूँगा, यदि आप चाहें तो सरकार तक पहुँचा सकते हैं हमारी बात को भी, कि जो SDRF की आपकी टीम बैठी हुई है, अभी चूँकि बरसात का समय नहीं है, अभी टाइम है इन सब चीज़ों के लिए, तो जो SDRF की टीम बैठी हुई है जिसके पास फायर ऑडिट का जिम्मा भी है, तो क्यों ना इस समय में उनसे फायर ऑडिट करा लिया जाए, या फिर आपके प्रशासन के, जिला प्रशासन के वो अधिकारी जिनके पास अभी अपेक्षाकृत कम काम है, उनसे अस्पतालों के जो मापदंड हैं जिनके आधार पर उनको लाइसेंस जारी होता है, उसका एक बार आकलन कराया जा सकता है। सुरेश जी, जो फायर की जो घटना राजधानी के अस्पताल में हुई है, इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये पूरे निर्देश दे दिया था स्वास्थ्य विभाग को और नगरीय निकाय विभाग को कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनकी फायर ऑडिट की जाए, और वो काम चल रहा है। जो आप सुझाव दे रहे हैं वो काम जारी है, और कोई भी नया जो कोविड का सेंटर है अभी मान्यता नहीं दिया जाएगा जब तक कि जो फायर क्लियरेंस उसका नहीं मिल जाता है। तो ये जो एक बड़ी जो घटना हुई उसको गंभीरता से लेते हुए ये काम पूरे प्रदेश में कर दिया गया है। श्री जी, कुछ मजबूरी भी है, जो प्राइवेट अस्पताल में 30-35 जो ICU के बेड रहते हैं, अगर सामान्य स्थिति में, डॉक्टर मांदी भी डॉक्टर है, इस बात को समझेंगे, सामान्य परिस्थितियों में क्या होता है कि 2 या 3 मरीज ही ऑक्सीजन पे रहते हैं या वेंटिलेटर पे रहते हैं, बाकी ICU बेड में ऑक्सीजन का उतना फ्लो नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं 35 से 35 बिस्तर में ऑक्सीजन का फुल फ्लो जो 8-9 लीटर पे मरीजों को रखा जा रहा है, और कहीं ना कहीं एक लीकिंग की वजह से, ऑक्सीजन के लीकिंग की वजह से सारे के सारे जो ICU होता है वो गैस चैम्बर की तरह बिहेव करता है, और थोड़ा सा भी कहीं कोई फायर का कोई बात आता है तो ये बड़ी दुर्घटना हो जाती है। ये छत्तीसगढ़ में हुई, मध्य प्रदेश में हुआ, गुजरात में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, कई सारे ICU में जो अभी आग लगा है, इतनी आगजनी की घटना ICU में कभी नहीं विनय जी, लेकिन इस कोरोना काल में हुआ नहीं। मैं विनय जी, बांदी साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं जी। सुरेश भाई, पहले फेज में कोरोना का जो प्रकोप था गांव में ज्यादा नहीं था, और गांव में नहीं होने के कारण शहर के हॉस्पिटलों में लोड नहीं था, लेकिन अब बीमारी गांव में पहुंच गई है, और गांव के सीधे साधे लोग जब हॉस्पिटल में अंतिम अवस्था में पहुंचते हैं तो उसको निचोड़ने का कैसे? अधिकांश हॉस्पिटल में आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा,
बांदी जी, आप अपनी बात कह सकते हैं। आपका वीडियो नहीं मिल रहा है, लेकिन आपकी ऑडियो। शहर में जब मरीज आता है तो जिस हॉस्पिटल में भरता है तो उसको लूटा लूट मचा दे। कोई ही हॉस्पिटल होंगे जो बहुत अच्छे ईमानदारी दिल से काम करने वाले लोग हैं, प्राण दे के काम करने वाले हैं, लेकिन शिकायत ऐसी मिलती। अब हम सलाह देते हैं कि कोरोना के इलाज में जो कमी आ रही है, अरे कमी है आपकी मैनेजमेंट में कमी है। आप मैं बताइए ना कि गांव में सीएससी लेवल पर मैं बता रहा हूं, आपने कोरोना सेंटर खोला है, नहीं खोला है तो लोड तो शहर में आएगा, शहर में आएगा, अव्यवस्था पैदा करेगा। बांदी जी, इसलिए हाँ सर, सीएससी वाली बात हो भी गई है और मेरा कार्यक्रम खत्म करने का टाइम भी हो गया। मुझे लगता है ज़्यादातर बातें जो आनी चाहिए थी वो आ गई हैं, और विनय जायसवाल जी का जैसा कहना है कि वो हमारी बात जो लोगों का मर्म है वो सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इस चर्चा, लेकिन व्यवहार जमीन में नहीं लेके आ रहे हैं ना शिरीष भाई, लाएंगे, व्यावहारिक तौर पर इसी के लिए चर्चा की गई थी। चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।